हेलो दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। जब देखते ही देखते द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। हिंदू धर्म के धर्मों में से एक द्वारिका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारिका धाम गुजरात में अरब सागर के समीप स्थित है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी जाकर सुखपूर्वक शासन करने लगे, परंतु एक समय ऐसा भी आया जब द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारिका नगरी के समुद्र में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है और श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के मुख्य दो कारण माने जाते हैं। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के अंत में गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए श्राप के कारण ही द्वारिका नगरी पानी में समा गई। दूसरा, ऋषियों ने यदुवंशियों को अपना अपमान करने के कारण श्राप दिया था। पहला कारण गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर अत्याचार करने के कारण श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई, जिस नगरी का नाम द्वारिका रखा माना जाता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के 36 वर्ष बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई थी और सभी कौरवों का सर्वनाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। इस समय गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मेरा मन सच्चा है और मैंने अपना पत्नी व्रत धर्म को अच्छे से निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, इसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने ही हो जाएगा। माना जाता है कि इसी श्राप के कारण श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई थी। दूसरा कारण ऋषियों का श्राप। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद व कनव ऋषि द्वारिका पधारे थे। तब यादव कुल के कुछ पुरुष ऋषियों के साथ मजाक करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ में मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। उसके पश्चात ही सभी यदुवंशी आपस में लड़कर रहने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी समाधि ले ली और अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे कि श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और देवलोक को चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई इस अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारिका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। तो दोस्तों, यह थी द्वारिका नगरी के समुद्र में समाने की पूरी कथा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कथा, कहानी, किस्से आपको कैसे लगते हैं, कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।